हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। हम बियॉन्ड बुक्स के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद आगे कैसे कैरियर ग्रोथ में बढ़ना है। कल हमने चर्चा की कैरियर के ऊपर और कैरियर के बारे में डिस्कस किया, कैरियर क्या होता है, इसके ऊपर आज विचार क्या हैं, यंग लोग क्या कर रहे हैं, सब चर्चा की। अब शुरू करते हैं हम लोग कैरियर की। अब हमने डिफ़ाइन कर लिया, गोल बना लिया, हमने जान लिया कि सेक्टर के रिक्वायरमेंट क्या हैं। अब हमें कहीं पे जॉब अप्लाई करना है तो उसके लिए अपना सीवी भेजना होता है। सीवी हमें फ्रेम करना है। सीवी कैसे फ्रेम होना चाहिए उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। सीवी में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इन सब बातों के लिए लिंक्डइन पे काफ़ी सर्वे किए हैं और जानना चाहा है लोगों के व्यू कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है नहीं। तो पिछले सर्वे में सीवी के ऊपर मेरे सर्वे था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सीवी और रिज्यूम इन फॉर्म। 4 मैंने ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसको 6% लोगों ने वोट किया। दूसरा ऑप्शन था प्रोफेशनल वर्थ, जिसको 29% लोगों ने वोट किया। तीसरा था टेक्निकल स्ट्रेंथ, उसको 12% लोगों ने वोट किया। और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ अबोव, जिसको 53% लोगों ने वोट किया। तो इसका मतलब जो 3 इन्फॉर्मेशन हैं उसको ज़्यादा वोट मिले, और मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि जो सीवी है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल वर्थ और टेक्निकल स्ट्रेंथ को शो करे। दोस्तों, आप आजकल देख रहे हैं अखबार में, टीवी पे, न्यूज़ में, इवन छोटे छोटे चैनल्स के ऊपर कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के भी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं। दोस्तों, सीवी आपका वो विज्ञापन है। आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट हैं। यू आर क्वालिफाइड इंजीनियर, इट इज़ ए प्रोडक्ट। मैं सीवी ड्राफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं आपको। और आपने अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी स्किल को सेल करना है। तो सीवी में वो सब चीज़ें आनी चाहिए कि जो आपको मार्केट करने में, सेल करने में हेल्प करें। और सीवी कैजुअल नहीं बनाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सीवी आते हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 50% सीवी में तो जो कवरिंग लेटर लिखा है उसमें कोई एड्रेस ही नहीं है। एक 2 करके फिर थोड़ा गैप है, नीचे सब्जेक्ट लिख दिया, अप्लाई फॉर द सूटेबल पोजीशन, और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा, डियर सर प्ला प्ला प्ला, और फिर नीचे एक नाम लिख दिया अपना, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है। अब आप जरा सा सोचिए कि आप अगर उस पोजीशन में हैं जहां आपको सीवी स्क्रूटनाइज करने हैं, तो ऐसे कवरिंग लेटर को देख करके आपका क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले जो कवरिंग लेटर है वो पूरा होना चाहिए। आपने ध्यान रखे, आप अपना मार्केट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आप क्या हैं। आप अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, अपनी टेक्निकल वर्थ, प्रोफेशनल वर्थ और टेक्निकल स्ट्रेंथ सब कुछ बताना चाह रहे हैं अपने उसको। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा एक शब्द लिखते हैं फॉर सूटेबल पोजीशन। दोस्तों, अगर आप खुद नहीं जानते कि आप किस पोजीशन के लिए सूटेबल हैं, तो भाई जो रिक्रूटर है वो कैसे डिसाइड कर लेगा आपकी पोजीशन क्या है। मतलब उसको क्या आवश्यकता है कि वो आपका सीवी एनालाइज करे और फिर देखे कि यार आपकी ये टेक्निकल स्ट्रेंथ है और ये प्रोफेशनल वर्थ है, तो आप यहां सूटेबल हैं। वाई? तो सबसे पहले जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब प्रोफाइल को बड़े केयरफुली पढ़िए कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपका कैरियर गोल है ना, जिसकी हम बात करते रहे बार बार, उसको मिस नहीं करना है आपने। आपको अपने पाथ को नहीं छोड़ना है। और जब आपने पाथ को पकड़ करके जो जॉब प्रोफाइल है, जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है जहां अप्लाई कर रहे हैं आप, अब कई बार क्या होता है कि
आपको जॉब प्रोफाइल नहीं पता है, बट आप जेनरिक एक सीवी डालना चाह रहे हैं कि भाई चलो ये कंपनी अच्छी है, सीवी डाल देता हूँ, कभी अपॉर्चुनिटी आएगी तो दे विल कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू और इंटरेक्शन, तो ठीक है। अगर आपको जॉब प्रोफाइल नहीं पता है तो उस केस में यू मस्ट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब प्रोफाइल विच यू कैन परफॉर्म। तो आप फिर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको पर एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में मतलब मैं कैसे फिट हो सकता हूं और कहां फिट हो सकता हूं। जब तक आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो रिक्रूटर को कैसे मालूम चलेगा। दूसरा, जो की इंफॉर्मेशंस हैं वो सबसे पहले आनी चाहिए। की इंफॉर्मेशंस कैसे? जैसे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, नाम लिख दिया, उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन लिख दिया आपने, उसके बाद में आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन की ही जो हमने कल बताया था आपको कि आपके पास क्या क्या और एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो आपकी इस क्लेम को सब्सटेंशिएट करती हैं कि यू आर ए मोस्ट सुटेबल पर्सन। जब तक रिक्रूटर के माइंड में ये बात नहीं होगी कि यार इस बंदे के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये बंदा तो बड़ा टैलेंटेड है, इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, तब तक आपके चांस भी ऐसे ही हैं। आपको कैजुअली लिया जाएगा और कैजुअली सारी बातें आपकी होंगी, सैलरी की बातें हों चाहे प्लेसमेंट की बातें हों। तो आपको सबसे पहले गोल को देखते हुए जॉब प्रोफाइल को समझना है, जॉब की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसी चीज को आपने हाईलाइट करना है कि उस जॉब प्रोफाइल के लिए आप कैसे मोस्ट सूटेबल पर्सन है। और अगर आपको जॉब प्रोफाइल नहीं पता, किसी स्पेसिफिक जॉब एड के अगेंस्ट आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए वो इंडस्ट्री करती क्या है और उसमें कहाँ फिट बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने केयरफुल्ली पढ़ना है और उसके बाद में अपने सीवी को प्रिपेयर करना है। आप ध्यान रखिए हमेशा कि एक होता है परसेप्शन। आप जो कह रहे हो जरूरी नहीं है वो आगे वाला भी समझ रहा हो उसी पर्सपेक्ट में। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो सीवी ड्राफ्टिंग है, वो इस पर्सपेक्टिव बनना चाहिए कि आगे वाला समझे कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और सीवी में झूठ या गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस या आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आप लगाएंगे ना, उसके बाद अगले वाले को अंदाज़ा हो जाता है ये कि आप जो बोल रहे हो ये गलत है या सही है। क्योंकि एक तो इंडस्ट्री में सब एक दूसरे से रेफरेंस तो लेते ही हैं, दूसरा आपको जहां उसको डाउट होगा उन्हीं सवालों को वो पूछेगा। तो आपने पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपके पास वो दी, फिर आप जो भी आपके पास में प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं जो सब्सटेंशिएट करती हैं कि आप इस सब्जेक्ट में एक ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान को बढ़ाने की आपकी एक इच्छा है, वो पता चलता है आपकी मेंबरशिप से और आपकी इन चीज़ों से। यस, आप एक फील्ड में हैं और आपकी उसके पास में सिविल में है तो आपके पास में सिविल की जो एफिलेशंस हैं, मेंबरशिप्स हैं, वो आप करते हैं, उन पीरियडिकल्स को पढ़ते हैं। आप इलेक्ट्रिकल में हैं, मैकेनिकल में हैं, आईटी में हैं, जिस फील्ड में भी हैं, और उसमें आपने उसके अलावा आपने कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी आपको नॉलेज है। और बेहतर होगा कि सॉफ्टवेयर में लोग लिखते हैं वो इंजीनियर अप्लाई कर रहा है दैट लैंग्वेज नोन C++। अरे भाई, आप एक जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो उसमें उस लैंग्वेज आपको C++ आती है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है? तो उसे बताने की क्या आवश्यकता है? आप जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो उसके जॉब प्रोफाइल को समझो, उसकी जॉब नेचर को समझो और फिर डिफाइन करो सॉफ्टवेयर्स को भी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और जो आते हैं वो किस लेवल पे आते हैं। यू आर हैव बेसिक नॉलेज, यू आर प्रोफिशिएंट। बिकॉज मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद भुगतता हूं, क्योंकि हम जो इंजीनियर लेवल के बंदे हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस, उनसे ये तो करा के देखते नहीं है सिस्टम के ऊपर कि तुम मुझे दिखाओ इस सॉफ्टवेयर को चला करके। उसने बताया, उस सॉफ्टवेयर के बारे में 2-4 सवाल पूछे, लगा कि हाँ यार बंदे को पता है, सवाल के जवाब सही दे रहा है, सही के नज़दीक भी दे रहा है, तो ठीक है सॉफ्टवेयर में काम कर लेगा। और जब ऑन ग्राउंड आते हैं आप तो मालूम होता है सॉफ्टवेयर क्या है तो जानते हो आप, पर सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है वो नहीं जानते आप।
और दोस्तों जो आपकी की क्वालिफिकेशन है वो इसी चीज़ में काम आनी है जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है, पर सॉफ्टवेयर यूज़ करते वक्त में डाटा क्या डालना है जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता, ये आपने सब पढ़े हुए हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना कहीं और से आता है, सब आपके पास अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि डाटा मुझे कहाँ डालना है और कहाँ इसका यूज़ होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दें वो बड़ी पर्टिकुलर दें। बताइए सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको किस लेवल की है और वो इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत भी देनी है तो यू मस्ट रीड दैट, यू मस्ट एक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट बिफोर गोइंग टू द इंटरेक्शन। अब सीवी में आप हॉबी लिखते हैं। अब जब मुझे बताइए टेक्नोक्रेट को ये जो कंपनियां हैं मीडियोकर, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बीच में बता दूं आपको कि हमारा जो फोकस है ज़्यादातर वो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो 5% जॉब होती है और उनके अपने नॉर्म्स हैं, वहाँ आप कैसे भी चले जाएंगे और वो जो होगा। बाकी 95-90% जॉब वो प्राइवेट सेक्टर में ही है और उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी की इंडस्ट्री है। ये आप समझते हैं कि जो कैटेगराइजेशन है वो कैसे होता है, उनकी रीच से होता है, उनकी टर्नओवर से होता है, ये सब समझते हैं। तो कई बात होता है आप एक ही इंडस्ट्री में, एक कंपनी में आप मार्केटिंग में हैं और आपने गोल बना रखा है कि भाई मुझे तो एक बड़ी कंपनी है मार्केटिंग में हेड बनना है, तो ये आपका गोल पाथ है। फिर आपने उसी हिसाब से अपने को स्किल करना, डेवलप करना है। आप एक छोटी कंपनी में एक प्रोडक्ट करके, एक मार्केट करके, आप जब तक बड़ी कंपनी के लेवल का प्रयास नहीं करेंगे आप वहां नहीं पहुंच सकते। आपका सिर्फ सीवी ये कह देने से कि मैं ये फलानी चीज़ जो है मार्केट करता हूँ या इस कंपनी में मैं ये प्रोजेक्ट जो है इसमें मार्केटिंग देख रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट ए सफिशिएंट टू प्लेस यू और टू पुट यू देयर जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का या प्रोडक्शन इंडस्ट्री का, किसी का भी एक ले लीजिए। चलो अब हम लेते हैं प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, क्योंकि मैं उसमें अभी हूँ तो बाकी के बारे में ही बता सकता हूँ, बट उसकी मैं एग्जांपल लूँगा। आप एक बहुत छोटे लेवल की कंपनी है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, वहाँ कहते हैं जी मैं कंपनी की बीडी देखता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग देखता हूँ। उस कंपनी आप 5 साल से या 10 साल से, नाउ यू आर अप्लाइंग एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ है। इस बात को समझिए दोस्त कि आप 1 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी जो मार्केट कर रहे हैं ना, वो जॉब 20 लाख के 30 लाख के आप मार्केट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। आपके एक क्लाइंट का लेवल है, वही क्लाइंट के पास कोई बड़ा जॉब आता है ना, इट्स ए वेरी थिन चांस कि वो आपको कंसीडर करेगा, क्योंकि उसके यहाँ भी एक रेटिंग होती है, एक कैटेगरी होती है कि यार ये कंपनी इस कैटेगरी में, इसको इतने अमाउंट तक के जॉब देने हैं, ये कंपनी इस कंपनी में इसको देने हैं। तो आपने जब तक अपनी इस क्वालिफिकेशन को एनहेंस नहीं किया है तब तक आपके ग्रोथ के चांस भी उतने अच्छे नहीं है जो हो सकते हैं। आपका पूरा पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा। तो अपने सीवी में जो भी आपने किया है उसको क्वांटिफाई करना हो चाहिए आपको कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। हर फील्ड में ये क्वांटिफिकेशन है, एवरी फील्ड में क्वांटिफिकेशन है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर है आप उससे पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज ready to help you to respond your questions, how to frame CV and how to quantify your performance. सपोज आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं और वहाँ पे एक जॉब में जा रहे हैं, यू आर ए फ्रेश इंजीनियर। अब क्या क्वांटिफाई करेंगे? यस, यू कैन क्वांटिफाई। आपने इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट किया होगा, इंटर्नशिप की होगी। ज़्यादातर तो इंटर्नशिप कैसे होती है ये मुझे पता है, मैं बहुत सर्टिफिकेट देता हूँ इंटर्नशिप के साल में, ठीक है, पर नो प्रॉब्लम। उसमें मेरे पास कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आए और बहुत अच्छा मेरे साथ करके गए, सीख के गए, और बाद में मैंने उनको ऑब्जर्व भी किया और नाउ दे आर वर्किंग विद मी। आई एब्जॉर्ब देम इन माय कंपनी बिकॉज दे वर वेरी गुड, दे डिड देयर एट दिस इंटर्नशिप और द ट्रेनिंग वेरी वेरी डेडिकेटेडली। तो नेक्स्ट जॉब अप्लाई करेंगे, हियर इज अ चांस टू क्वांटिफाई दैट आई वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 months एज ए इंटर्नशिप एंड आई डिड दिस एक्टिविटी। आपने ये कैलकुलेशंस की, ये सीखी, ऐसी। अरे भाई आपने जो प्रोजेक्ट किया है उससे वास्तव में कोई मतलब नहीं है यार इंटरव्यूअर का जो इंडस्ट्री में ले रहा है आपको, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ है ना दोस्तों, उसको पता है यार प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कॉलेज में, उसको ही पता है। आप ये मान के चलिए कि जो आप कर रहे हो ना वो सब आपसे पहले कर चुका है। वो आपको तो वो बताना है जो नहीं कर चुका है।
हो सकता है उसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से आपने करा हो, तो आपको तो वो बताना है उसके अंदर। तो लास्ट में आपने फिर समराइज करना है, और अगर आप एक नरेट कर सकते हैं दैट वाई यू फील यू आर सूटेबल फॉर द पोजीशन, दैट्स वेरी गुड। और आजकल तो आईटी का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, इफ़ यू कैन फ्रेम सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन 5-7 स्लाइड where you can show your expertise. So, sir, I have can you give me the 10 minute? I have some PPT which express my caliber or which can give you a feel of my actual strength. आपको अगर अंग्रेजी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो मत बोलिए, सिर्फ प्रोफेशनल वर्ड यूज कीजिए, गलत अंग्रेजी बोल के गलत इंप्रेशन मत दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक पार्ट होता है जो क्वालिफाई करता है आपको। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या पुराने वर्जन पे काम किया है तो उसको स्पेसिफिकली बताइए कि यू नो दिस सॉफ्टवेयर वर्जन सो एंड सो। तो ये ऐसा ना हो कि जो बंदा आगे बैठा है वो सिर्फ लेटेस्ट वर्जन की बात पूछ रहा है और आपको पता नहीं है और आप उसमें फिर गुगली मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रेस्पॉन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने अक्लमंद हैं। आप ध्यान रखिए जो आगे बंदा बैठा हुआ है ना, उसे पता है, वो जज कर रहा है आपकी अक्लमंदी का लेवल। और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या आप कॉलेज में इस संस्था में थे या उसके कमेटी में थे, वो सब चीज़ें इमेटियल हैं यार। आप फोकस कीजिए सिंपल अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसके लिए कैसे फिट हैं, उसी के ऊपर आसपास घूमिए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। बाकी सब चीज़ें वो इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं समझता हूँ सीवी फ्रेम करने के ऊपर मैंने आप आज को बताया। आपके कोई क्वेश्चन हो मुझे बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक एपिसोड मिलता रहे और आप मुझसे क्वेश्चन करते रहें। और इसको लाइक करना मेरे भी फ़ायदे में है और आपके भी फ़ायदे में है। मैं अगली बार आपसे अगले टॉपिक के साथ बात करूँगा, इसी बात पे आगे चलते हुए। इसके ख़त्म होने के बाद में हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे और इंजीनियरिंग फील्ड में जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको डिप्लोमा करने के बाद में वो किसी कारणवश नहीं ग्रेजुएशन कर पाए, वो कैसे उस बात को पकड़ के उस थोड़ा सा टाइम गैप रहेगा आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी हम अगली सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।